आपने थंबनेल तो देख लिया कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको टैक्स का अप्लाई करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो पहली बात मैंने ये क्यों लिखा कि आपको ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम नए यूट्यूबर है या नए क्रिएटर है, हम नए नए इनकम करना यूट्यूब से शुरू किए हैं। तो हमको पता नहीं है कि आखिर हमारे साथ होता क्या है। आपने देखा होगा कि कहीं बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं कि उनके पास बहुत धन दौलत है, बहुत सारा पैसा हुआ है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि सरकार उसको उसके पास रेट क्यों डालता है। रेट डालता है सरकार से, क्यों रेट मारता है, क्योंकि वो देखते हैं कि वो इतना पैसा कहाँ से कमाया, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, कहाँ से इतना पैसा वो कमा रहा है। ये कहीं काला धन तो नहीं, काला पैसा तो नहीं। इसीलिए वो क्या करता है, रेट करता है। और जो वो अगर मान लो उसने फैक्ट्री बनाया, किसी एक बड़े बिजनेसमैन ने फैक्ट्री बनाया और उसने पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारा करोड़ों करोड़ पैसा उसने इन्वेस्ट किया, और मतलब मान लो 50 करोड़ उसने इन्वेस्ट किया एक फैक्ट्री में, लेकिन उसका एक साल में उसका 150 करोड़ पैसा, मतलब 150 करोड़ उसका पैसा वहाँ से इनकम किया। तो सरकार क्या करता है कि उसने 100 करोड़ क्या करता है, फ़ायदा करता है। फ़ायदा उसका होता है कि 100 करोड़ कमाया, 50 करोड़ उसने इन्वेस्ट किया था और 100 करोड़ उसने फ़ायदा मतलब मुनाफा किया। तो ये मुनाफा जो वो कैसे कमाया, वो सब उसको मतलब कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च किया था और कहाँ से कितना पैसा उसको मिल रहा है, ये सब सरकार टैक्स लेता है। वैसे ही हम भी यूट्यूब में हम काम कर रहे हैं, ये भी तो एक प्लेटफॉर्म है ना, ये भी तो एक बिजनेस है। हम पैसा यूट्यूब से कमा रहे हैं। अगर आप नहीं हो तो कम पैसा कमा रहे हो, कोई और मिडिल का है, मतलब थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है ना, वो लाखों में कमा रहा है, कोई कोई तो करोड़ में कमा रहा है महीने में यूट्यूबर। तो उनके पास टैक्स लेता है, सरकार टैक्स लेता है कि वो कहाँ से इतना पैसा कमा रहा है, उसको प्रूफ तो देना पड़ेगा, कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है। तो अगर सच्चा है तो अपना बता देगा कि मैं यूट्यूब से इतना व्यूज़ आता है, इतना सब्सक्राइबर होता है, यहाँ मैंने मेरे को ऐड करने के लिए बोलता है, वहाँ से इतना पैसा देता है, यहाँ से मैंने इनकम किया हूँ, यहाँ से इनकम करने के बाद इतना पैसा मेरा हुआ है। तो ये सब उसको जवाब देना पड़ता है सरकार के पास। वैसे ही यूट्यूब तो हमारा यहाँ का तो नहीं है ना। यूट्यूब हम यहाँ इंडिया का तो नहीं है कि हम यहाँ यूट्यूब में काम कर रहे हैं। तो यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो डॉलर कहाँ बनता है, यूट्यूब ने हमारा डॉलर बनाता है। लेकिन 100 मान लो हमारा डॉलर बना 100 रुपया, 100 रुपया बना, तो वहाँ से सरकार टैक्स कितना लेता है, हमें कम ही टैक्स, मतलब टैक्स ज़्यादा कम ही लेता है। लेकिन यूट्यूब चला रहा है ना, वो भी तो उनका मुनाफा होना चाहिए ना, तो वो भी कुछ लेता है और सरकार भी टैक्स कुछ लेता है। तो वहाँ मिला के मान लो हम लोगों को देता है 45 की इस आसपास हमारा हमको देता है, मतलब 45 रुपया देता है, और बाकी सब सरकार है, यूट्यूबर वो यूट्यूब जो चला रहा है वो लोग लेता है। तो हमें भी उनसे मतलब जो हम यहाँ पे हमारा पैसा कट रहा है ना, तो सरकार सरकार क्या करता है कि जो यूट्यूब चला रहा है उनसे टैक्स कटाता है, मतलब वहाँ से लेते हैं कि ये हमारा इंडिया का है या कहीं का है, तो ये इतना पैसा कमा रहा है, हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। आपको जो मिल रहा है ना, जो पैसा मिल रहा है, जो डॉलर मिल रहा है, वो टैक्स फैक्स जो जितना है वो सब काट के आपके पास आता है। तो टैक्स आखिर क्यों करता है और कितना साल तक टैक्स करता है। आपने अगर नए हो तो एक एक दिन में मोनेटाइज कर चुके हो, एक दिन में आपका सब्सक्राइबर हो चुका है, पैसा शुरू मतलब पैसा इनकम करना शुरू कर चुके हैं। तो आप जो आपने कल वीडियो बनाया था, लेकिन आज आपका
मोनेटाइज हो चुका है तो आप आज से ही आप क्या करते हो, मतलब आपने कल क्या बोलते हैं उसको, कल आपका मतलब कल शुरू किया, आज मोनेटाइज हो गया, तो आपने फॉर्म तो अप्लाई किया था कि आपका वीडियो में ऐड आए। आपने जो अप्लाई करने का ऑप्शन होता है एडसेंस का, तो आपने तो अप्लाई किया है, तो यहाँ से आपका क्या होता है कि यूट्यूब के पास चला जाता है कि आपने पैसा कमाने के लिए आपने एडसेंस अप्लाई कर चुके हैं। तो आप जो अभी अप्लाई किया उसके बाद आपको हर साल 10 दिसंबर, हर साल 10 दिसंबर आपको एडसेंस टैक्स जो बोलते हैं टैक्स, वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, मतलब अप्लाई करना पड़ता है। एडसेंस यूट्यूब पे जाकर वहाँ से आपको एडसेंस का टैक्स का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि यूट्यूब क्या समझेगा कि आपने टैक्स के जो अप्लाई कर रहे हो वो आपने भेजा नहीं। अगर भेजे हो तो अच्छी बात है, नहीं भेजे तो वो लोग देखेगा कि ये आदमी ने ये व्यक्ति ने हमको टैक्स नहीं दिया। तो आपको एडसेंस यूट्यूब एडसेंस में जाकर आपको वहाँ पे देखना, एक हरा हरा रंग का एक राइट चिन्ह दिखेगा। अगर वो है तो आपको ठीक है कि आपको आपका टैक्स जो काटता है ना वो आपने देख लिया है। और अगर वो हरा रंग का नहीं है तो मान लो आपको टैक्स का अप्लाई करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। वरना आपको जो आपका महीने महीना पैसा आता है ना यूट्यूब से अकाउंट में, वो नहीं आएगा। ये हल्के में मत लो, ये सच्चा है। अगर आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं स्क्रीन में लगा देता हूँ, आप यहाँ से पढ़ के यहाँ से पढ़ो और आप वहाँ से, मतलब मैंने नहीं किया, ये यूट्यूब ने भेजा है कि वरना आपका वो बात तो ये है कि आपने आज मतलब एडसेंस के अप्लाई किया ना, तो आपको 3 साल बाद वो एडसेंस जब आपने अप्लाई किया था वो ख़त्म हो जाए, उसका म्याद ख़त्म हो जाता है। तो आपको 3 साल मतलब आपको हर साल एडसेंस में जाकर आपको जो टैक्स का जो फॉर्म है जो अप्लाई करना पड़ता है ना, उसको आप अप्लाई करना पड़ेगा। हर साल 10 दिसंबर याद रखना, हर साल 10 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको, और अगर आपने अभी भी मान लो 1 साल हो गया लेकिन आपने एडसेंस में जाकर टैक्स का अप्लाई नहीं किया तो कर लो। वरना आप 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। तो इतना ही कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।